सर जैसे आपने अपील की, आपको कितनी उम्मीद है हिसार की जनता, वैसे तो आपसे बड़े फैन है लोग, आपकी बातों में गौर भी करते हैं, कितनी उम्मीद है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद के लिए लोग कितने आगे आएंगे? लोग आगे आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं और ज़्यादा आएंगे। मंगलवार से 20 के 20 वार्डों में सभी पार्षद भी उसमें सहयोग कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग जो है पूरे 20 वार्डों में इकट्ठा शहरी क्षेत्र में जो है 1 हफ्ते के लिए वैक्सीन कैंप लगा रहे हैं। आपने संस्था से जुड़ने के बाद क्या लाभ हुआ आपको और क्या आप सीख पाए यहाँ से, ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से बहुत अच्छी ऐसी बातें सीखी हैं जो कहने सुनने से परे हैं। सबसे पहले तो अपने शरीर को स्वस्थ रखो कि हमने ना तो कोई गलत काम करना है, ना ही कोई गलत चीज़ करनी है। जुड़ने से अभी तक का कितना आपको, जैसे कि सेवा करते हो, कहीं जाते हो, ज़रूरतमंद की जब सेवा करते हैं तो दिल में कितनी खुशी होती है? सर एक अलग ही खुशी का नज़ारा होता है। अगर मैं ना जुड़ा होता तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसी होती। मैंने 50 बार ब्लड डोनेट किया है, 50 टाइम्स, और हमारा ये होता है कि शतक करना है पूरा। लोग तो भाई शतक करते हैं ना, हमारा को यही शतक करना है। तो अभी भी तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, तो संस्था की तरफ से किस तरह से जागरूक अभियान चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बिल्कुल रेगुलर जैसे पहले कार्य किया है हमने, उससे भी 4 गुना, अभी सारी साध संगत ने भी हाथ खड़े करके बताया कि उससे भी 4 गुना गति से हम लोगों की सेवा को तत्पर तैयार है। अगर आप युवा हैं, अगर युवाओं की बात करें, फिलहाल पंजाब की तरह हरियाणा भी नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, बहुत युवा इस नशे के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए संस्था की तरफ से किस तरह के योजनाएं हैं और किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? डेरा सच्चा सौदा की जो संस्था है वहाँ पर नशा भी छुड़वाया जाता है, जिससे अगर मेरी एज का ही लगा लें तो हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, हम किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते। अदरवाइज़ किसी और को लगाएं, वो आज के जो जनरेशन है वो नशे की तरफ ज़्यादा ही भाग रही है। अगर हम धन्यवाद करते हैं अपने गुरु का कि हमारे को ऐसे रास्ते पर चलाया जिससे हम नशा नहीं कर रहे, किसी प्रकार का भी कोई नशा नहीं करते। उससे जुड़े हो, संस्था से आप जुड़े हो, तो यहाँ अच्छे कार्य की अगर बात करें तो कुछ अभी मैं सुन रहा था कि जो एक तरह से वेश्यावृत्ति की लाइन में जो महिलाएं थी, लड़कियां, युवतियां, ये मजबूरी के चलते जो थे, उन लोगों के किस तरह की मुहिम आप लोगों ने चला रखी है? संस्था क्या चला रही है उस लोगों के लिए? देखो जी, आप सबको पता है कि वेश्यावृत्ति में जो की दलदल में जो लड़की गई हुई है, उससे बात भी करता हुआ कोई इंसान दिखे तो मतलब कितनी घृणा से देखा जाता है। एक तरह से 250 करीब गरीब परिवारों को जो वस्त्र देने का काम किया है, तो कितनी खुशी और निरंतर जो सेवा में आप लोग लग रहे हैं उससे आत्मबल कितना बढ़ता है? बहुत, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है, हम अपने मुर्शिद कामिल सच्चे गुरु का वर्णन कर पाएँ जो उन्होंने हमें शिक्षा दी इंसानियत का। कोई ज़रूरतमंद, लाचार, कोई विधवा औरत, बहन, जो नीड इंसान, उसकी मदद करना अपने आप में परमात्मा को खुश करने जैसा है। और तो लोगों को क्या कहना है जो आपको देख रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना है? सेवा, जैसे कमिश्नर साहब ने भी कहा नारायण सेवा, सेवा तो नारायण सेवा है सर जी। हमारे को तो रात को 12 बजे 2 बजे जब भी फ़ोन आया है, ब्लड के लिए आया या किसी के लिए मकान बना के देना है, तो हम तत्पर तैयार रहते हैं। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं जलेबी चौक में और बिल्कुल साथ में जो पार्क है वहां पे ब्राह्मण धर्मशाला के सामने, और यहाँ पे सच्चा सौदा की जो एक संस्था है, डेरा सच्चा सौदा सिरसा में जो है, उनकी तरफ से ये यहाँ पे आयोजन है। और जो गरीब लोग एक तरह से सर्दियाँ आ रही है उसी को ध्यान में रखते हुए एक किट तैयार किया हुआ है, जैसे उसमें कंबल है, जूते हैं, कपड़े हैं, इस तरह से किट है। लगभग 250 के करीब बताया जा रहा है कि किट आज यहाँ पे प्रदान की जाएंगी। जो लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पे जितने भी सेवादार हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुँचेंगे हिसार के मेयर बताया जा रहे हैं गौतम सरदाना जी। उनसे हम बात करेंगे और लोगों से ही बात करेंगे। और आप देखें यहाँ काफ़ी तादाद में भीड़ है, काफ़ी तादाद में, और महिलाएँ जो गरीब लोग हैं यहाँ पे लाइन लगा के सेवादार जो लगे हुए हैं उनके माध्यम से लाइन पे इनको बिठाया हुआ है और उधर किट रखी हुई है। और जैसे ही यहाँ में मुख्य अतिथि पहुँचेंगे तो उनके हाथों द्वारा यहाँ पे उनको जो एक तरह से सामग्री है जो कि किट है तो तैयार किया हुआ है वो उनको दिया जाएगा। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस पर जन सेवा के लिए इस तरह की अगर मुहिम समय समय पे संस्थाएं चलाती है तो ये गरीब लोगों के लिए बड़ा अच्छा कदम है। उनके लिए बड़े एक तरह से सहूलियत मिल जाता है कि एक आदमी सर्दियां आ रही है और खरीद नहीं पाते, कई बार की रोजी रोटी के लिए भी कई बार लाले पड़ जाते हैं, तो एक तरह से सर्दियों से बचने के लिए तो अगर कंबल खरीदने की तो बहुत बड़ी बात है। और अभी जैसे कल की अगर बात करें तो कल हिसार के नगर निगम आयुक्त
अशोक गर्ग जिन्हें भी उन्होंने भी अपील की थी लोगों से कि गरीब लोगों की मदद करें, जो आपके पास गर्म कपड़े हों, कुछ तरह के अलग रखे हुए कपड़े हों, उनको देने के लिए निगम में, नगर निगम में भी वहाँ पे भी एक तरह से जगह बना दिया गया है। वहाँ पे आप ले जाके वहाँ दे सकते हैं ताकि नगर निगम की तरफ से कि जो गरीब लोग हैं उनको भी बांटा जाए। उसी मुहिम में आज यहाँ पे जैसे डेरा सच्चा सौदा की तरफ से इस तरह का आयोजन है और यहाँ पे हम बात करेंगे। अभी कमिश्नर साहब, जैसे ही मैंने नाम लिया ही था, अभी कमिश्नर साहब यहाँ पहुँच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। अभी अशोक गर्ग जी, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कल इन्होंने अपील की थी, वही कहते ही नाम लेते ही यहाँ पहुँच गए सर। अभी उनका स्वागत किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक अच्छी मुहिम है और एक तरह से डेरा सच्चा सौदा की तरफ से इस तरह के ये आयोजन किया गया। जैसे 250 के करीब परिवार को बताया जा रहा है कि वो दिया जाएगा। तो मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा सर का यहीं पे। सर नमस्कार। जी जी नमस्कार जी। सर जैसे कल आपने अपील भी की थी, मैं देख रहा था और हमने भी चैनल में अपने में डाला है, उसी को मद्देनज़र एक तरह से ध्यान में रखते हुए ये भी आयोजन उसी तरह का है। तो आप क्या कहेंगे इस तरह के आयोजन से कितना प्रेरणा लोगों को मिलता है और जो गरीब लोग हैं उन लोग किस तरह का फ़ायदा होते हैं? बहुत ही अच्छा आयोजन है और बहुत अच्छी मुहिम है। ये बहुत गलत बात है कि हमारे घरों में तो कपड़े वैसे ही पड़े रहे 5-5 साल, और एक तरफ ऐसे लोग हो जो ठंड से ठिठुर रहे हों बिना कपड़ों के, तो वो कपड़े जो हम यूज़ नहीं करते वो गरीब लोगों के और ज़रूरतमंद लोगों के काम आ जाते हैं। और मुझे लगता है इस मुहिम से इन लोगों को तो मदद मिलेगी, बाकी लोगों में भी बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जैसे डेरा सच्चा सौदा की तरफ से आज कह रहे हैं कि 250 के करीब परिवार है जिनको कि किट बनाया जा रहा है, यहाँ पे वो किट प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से क्या संदेश जाता है और जो सामाजिक संगठन है उनके लिए? यही संदेश जाता है कि गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की हम मदद करें और कर सकते हैं। सर जैसे आपने अपील की, आपको कितनी की उम्मीद है? हिसार की जनता वैसे तो आपसे बड़े फ़ैन है, लोग आपकी बातों में गौर भी करते हैं। कितनी की उम्मीद है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद के लिए लोग कितने के आगे आएंगे? लोग आगे आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं और ज़्यादा आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू। जैसे हिसार नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग जी से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो उम्मीद है इनकी है, लोग आगे आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे और लोग गरीब लोगों की मदद करने के लिए इसी तरह से लगे रहेंगे। जैसे कि आज के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पहुँचे हैं। अभी थोड़ी देर में हो सकता है यहाँ पे हिसार के मेयर गौतम सरदाना ही पहुँचे, उनसे भी हम बात करेंगे। करके इनका स्वागत करेंगे। ये माहौल देखकर मानवता भलाई से ओतप्रोत माहौल। धन्य है पवन गुरु जी के नाम बोले जा रहे हैं जी। ये आगे सन ऑफ विजय, बाकी कृपया बैठ जाए पंडाल में। इसके बाद आपको वहीं दिया जाएगा जो सामान दिया जा रहा है। किट के अंदर स्वेटर, जूते, टॉप, बैग, कंबल है। 250 लोगों को ये सर्दी से बचने का है। उनसे निवेदन है कि आप अपने हाथों से इनको सामान दें। से निवेदन है कि आप माइक के पास आ जाएं। सुमित जी, एक परिवार का एक ही लेना बस। देखिए, आज जो डेरा सच्चा सौदा की टीम ने मानवता भलाई के जो 135 कार्य गुरुजी के दिखाए मार्ग से करते हैं, उन्हीं में से एक कार्य जो आज गर्म वस्त्र बांटने का किया है, उसमें कंबल भी है, जूते भी हैं, स्वेटर भी है। तो ये सभी चीज़ें इस ठंड के मौसम में गरीब व्यक्तियों को देने का जो काम किया है, मैं सभी साथ संगत का और पूरी मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूँ। शहर का प्रथम नागरिक होने के नाते कि शहर में ऐसी संस्थाएं बहुत अच्छा जो काम कर रही हैं, उनको साधुवाद, धन्यवाद। और निगम ने भी, कमिश्नर साहब ने बताया, अभी एक मुहिम इस ठंड के मौसम में चलाई हुई है, इसमें शहरवासी सहयोग कर रहे हैं। शहरवासियों से यही अपील करूँगा कि जो आपके घरों में वस्त्र जो आप नहीं डालते, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे जो लाइब्रेरी हैं, निगम में हैं, आप सीधे नहीं पहुंचा सकते तो अपने पड़ोस में सबसे पहले जो गरीब व्यक्ति रहते हैं उनको देने का काम नज़दीकी रूप से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि शहर में ठंड के कारण कोई ऐसे
निवस्त्र ना हो, वस्त्र उनको ज़रूर मिले। ये भी हमें पूरी हिसार की जनता मिलकर, निगम भी पूरा सहयोग कर रही है। और आज जो ये संस्था, क्योंकि हमेशा आपने देखा स्वच्छता और कोरोना के समय में भी जो ये संस्था ने पूरा सहयोग किया, चाहे वो पहली वेव थी, किसी को भूखा नहीं रहने दिया, दूसरी वेव में सभी जो कोरोना योद्धा थे सभी को इन्होंने हौसला बढ़ाने का काम किया। अब तीसरी वेव में मैंने भी आज अपील की है कि तीसरी वेव हमारे शहर में ना आए, हम अपना शहर ज़रूर बचा लें। तो सभी मास्क भी लगाएं और सभी जो है यहाँ पर जो उपस्थित थे सभी से मैंने अपील की है, सभी ने हाथ खड़े कर बताया भी वैक्सीन लगवा ली है। मंगलवार से 20 के 20 वार्डों में सभी पार्षद भी उसमें सहयोग कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग जो है पूरे 20 वार्डों में इकट्ठा शहरी क्षेत्र में जो है 1 हफ्ते के लिए वैक्सीन कैंप लगा रहे हैं और वो हर वार्ड में 2-3 जगह शिफ्ट कर के लगाए जाएंगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए और हमारा जो शहर है कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे जिसको वैक्सीन न लगे। आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सब भी जो जनता में जो वैक्सीन का भी प्रचार करें। धन्यवाद। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, धन धन सदगुरु तेरे आसरा। सर शुभ नाम आपका? चरणजीत छाबड़ा इंसान। जैसे डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो आज एक तरह से 250 के करीब गरीब परिवारों को जो वस्त्र देने का काम किया है, तो कितनी खुशी और निरंतर जो सेवा में आप लोग लग रहे हैं उससे आत्मबल कितना बढ़ता है? बहुत, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है। हम अपने मुर्शिद कामिल सच्चे गुरु का वर्णन कर पाएँ जो उन्होंने हमें शिक्षा दी इंसानियत का। कोई ज़रूरतमंद, लाचार, कोई विधवा औरत, बहन जो नीड इंसान, उसकी मदद करना अपने आप में परमात्मा को खुश करने जैसा है। और हम इस काम करके जो हमें बेइंतहा खुशी मिलती है, कहने सुनने से परे बहुत खुशी मिलती है, लाजवाब। मैं तो ये दिल से आशा करता हूँ अगर दुनिया के सारे लोग ये काम करने लग जाएं तो सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएं, सारा ईर्ष्या ख़त्म हो जाए और ऐसा पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत का नशा चढ़ जाए जो कहने सुनने पड़े। बहुत खुशी होती है हमें, ये काम लगातार चलता रहता है। और आज आप लोग आए तो हमें आपको देखकर और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और आप लोगों को ये सूचना पहुंचाते रहें जी। बहुत बहुत हाँ जी। शुभ नाम आपका? सुमित है जी। सुमित जी, आपने कहा कि मंच में मैं सुन रहा था बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य है जो आपके एक तरह से एक संस्था करती रहती है। इस संस्था से कब से आप जुड़े हैं? सर मैं 3rd क्लास में था, छोटा था, जब से जुड़ा हूँ सर इस संस्था से जी। तो जुड़ने से अभी तक का कितना आपको, जैसे कि सेवा करते हो, कहीं जाते हो, ज़रूरतमंद की जब सेवा करते हैं तो दिल में कितनी खुशी होती है? सर एक अलग ही खुशी का नज़ारा होता है। अगर मैं ना जुड़ा होता तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसी होती। मैंने 50 बार ब्लड डोनेट किया है, 50 टाइम्स। और हमारा ये होता है कि शतक करना है पूरा। लोग तो भाई शतक करते हैं ना, हमारा को यही शतक करना है। मैं 17 साल की उम्र में था जब मैं 1 साल में 4 बार ब्लड देता हूँ। मेरी दादी का हमने ब्लड डोनेट कह रहा हूँ, शरीर पूरी बॉडी डोनेट करी थी अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में 2012 में। पहले आंखें दान करी, उसके बाद बॉडी डोनेट करी। क्योंकि जो डॉक्टर बनते हैं ये कोई खरबूजे और पेठे काट के तो बनते नहीं। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको शरीर चाहिए रहते हैं, तो वो बॉडी भी डोनेट करी थी मेरे घर से मेरी दादी की जी। तो जैसे कि आज यहाँ पे 250 करीब परिवारों को आप लोगों ने वस्त्र और जैसे कि कंबल और किट है पूरी की पूरी आप लोग दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में ये सेवा है आप लोगों की निरंतर चलती रहेगी? सेवा जिसको मिल जाए ना, ये कर्मों से मिलती है सर सेवा। और हम तो कहते हैं कि हर बंदे को, अगर हर बंदा अपने आसपास, सिर्फ अपने आसपास ही सेवा कर देना थोड़ी थोड़ी, चाहे कोई किसी भी गली में रहता है, चाहे किसी गुरु को मानता है, किसी भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब अगर एक एक बंदा यही सोच ले कि मेरे पड़ोस में कोई भूखा ना रहे, मेरे पड़ोस में कोई सर्दी से ठिठुर रहा है तो उसको कोई कंबल दे दे, तो जो उसके घर में रूहानियत में ये कहते हैं अगर आप 1 लगाओगे तो 10 पाओगे। ये भगवान, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, जब वो खेती बाड़ी करते थे, बड़े बुजुर्ग, जो उनकी फसल आती थी ना उसका 10वां हिस्सा पहले अलग निकाल के रख देते थे। पशुओं के लिए जैसे गाय को डालना, पक्षियों के लिए अलग से चारा निकालना, तो ये सब चीज़ें जो है, इसी का नाम इंसानियत है कि पूरी सृष्टि की बेगर्ज निस्वार्थ भाव से सेवा करना। हम यही चाहते हैं सभी लोग बढ़ चढ़ के करें जी। राजकुमार इंसान हिसार जी। राजकुमार जी, जब से संस्था में जुड़े हैं तब से सेवा में लगे हुए हैं जी। तो एक तरह से सेवा जब करते हो तो उससे लोगों को, जैसे छोटे बच्चे हैं जो आपको देखते हैं, वो क्या प्रेरणा लेते हैं और आपको दिल में कितने कैसी खुशी होती है कि जो ये काम करके जब घर पहुंचते हो तो कितनी खुशी होती है? मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगा। पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणा से 39 बार ब्लड दे चुका हूँ। तो इतनी महान शिक्षा हमारे गुरु जी ने दी
पर जब भी हम खून दे के आते हैं बड़ी खुशी होती है कि या तो भगवान किसी की जान बचा सकता है या गुरुजी ने हमें ऐसा जज्बा दिया कि हम भी उसी ट्रैक पे चल के किसी की जान भी बचा पा रहे हैं। तो बहुत ही दिल से खुशी होती है और लोग भी यह देख के हमसे बड़ी गहरी प्रेरणा लेते हैं। जैसे कोरोना काल था, पिछले वर्ष था, तब भी आप लोग लगे रहे और कई बार हम लोग देखते हैं कहीं अगर आग लग जाती है वहाँ सबसे पहले आप लोग पहुँचते हो आग बुझाने के लिए। तो जैसे इस मुहिम में आप लोग निरंतर लगे हुए, तो अभी भी तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, तो संस्था की तरफ से किस तरह से जागरूक अभियान चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल रेगुलर जैसे पहले कार्य किया है हमने, उससे भी 4 गुना अभी सारी साध संगत ने भी हाथ खड़े करके बताया कि उससे भी 4 गुना गति से हम लोगों की सेवा को तत्पर तैयार है। शुभ नाम आपका? सुभाष मेहता जी। सुभाष जी, जैसे अभी यहाँ लगे हुए आप लोग, कब से आप इस संस्था से जुड़े हुए? मेरे को हो गए कम से कम 14-15 साल हो गए सर जी। 15 साल हो हाँ जी, हाँ जी। तो लोगों को क्या कहना है, जो आपको देख रहे हैं उन लोगों को क्या कहना है? सेवा, जैसे कमिश्नर साहब ने भी कहा नारायण सेवा, सेवा तो नारायण सेवा, नारायण सेवा है सर जी। हमारे को तो रात को 12 बजे 2 बजे जब भी फ़ोन आया है, ब्लड के लिए आया या किसी के लिए मकान बना के देना है, तो हम तत्पर तैयार रहते हैं। तो इस सेवा में जो मज़ा है ये हमारे को ही पता है। सेवा का मेवा नगद मिलता है। हमें गुरुजी ने ऐसी शिक्षा दी है, मेरी बात सुनो, जब भी किसी गलत काम का कभी कोई शिक्षा नहीं दी, बिल्कुल। उनकी मेहर से मेरे बच्चे आज दो बेटे हैं मेरे, दोनों इंजीनियर हैं और बहुत अच्छी पोस्टों पे हैं, लाखों रुपए कमाने लग रहे हैं, सब उन्हीं की कृपा। सर शुभ नाम आपका? सुभाषिनी शाह जी। सुभाष जी, जैसे इस संगठन उससे जुड़े हो, संस्था से आप जुड़े हो, तो यहाँ अच्छे कार्य की अगर बात करें तो कुछ अभी मैं सुन रहा था कि जो एक तरह से वेश्यावृत्ति की लाइन में जो महिलाएं थी, लड़कियां, युवतियां, ये मजबूरी के चलते जो थे, उन लोगों के किस तरह की मुहिम आप लोगों ने चला रखी है? संस्था क्या चला रही है उस लोगों के लिए? देखो जी, आप सबको पता है कि वेश्यावृत्ति में कि दलदल में जो लड़की गई हुई है, उससे बात भी करता हुआ कोई इंसान दिखे तो मतलब कितनी घृणा से देखा जाता है। और हमारे गुरुजी ने उस बेटी को शुभ देवी का नाम दिया है। जो वेश्यावृत्ति की दलदल में फंसी हुई लड़की है, हमारे गुरुजी ने उस बेटी को शुभ देवी का नाम दिया है। और जो उसके साथ शादी करेगा उसका भक्त मर्द के नाम से, भक्त मर्द गाजी के नाम से उसका नाम दिया होगा। तो आपसे विनती है कि जो भी हम तो आज पूरे समाज में या जहाँ भी जिस जगह पर जो बेटी गरीबी के कारण, किसी मजबूरी के कारण या किसी लाचारी के कारण अगर इस दलदल में गई हुई है, तो हम तो आज भी हमारे पूज्य गुरुजी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए साथ संगत आज भी उनको अपनाने के लिए तैयार है। और डेरा सच्चे सौदे का दरवाज़ा उन सब के लिए आज भी खुला हुआ है। अगर बात करें तो अभी तक कोई ऐसी युवतियाँ आई है जो इस दलदल में फंसी हुई हैं, महिलाएं, युवतियाँ संगत के साथ शामिल हुई हैं? कोई 20-25 लड़कियां ऐसी आई हैं इनका घर बसाया उन्होंने, बड़ी अच्छी, बहुत। वो आज उनका इंटरव्यू बार बार आता है, यूट्यूब पे भी आता है, फेसबुक पे भी आता है। तो आज भी अगर आप डेरा सच्चे सौदा में जाके अगर उनका इंटरव्यू लेना चाहें तो आप ले सकते हैं जी। आज 20-25 परिवार लड़कियां ऐसी हैं जो परिवारों में शादी हो गई हैं। बहुत अच्छा संदेश है। एक तरह से वेश्यावृत्ति की लाइन में जो एक मजबूरी के चलते महिला अपनी जैसे बच्चों के पालन पोषण के लिए, युवतियाँ अपने जैसे घर के पारिवारिक पालन पोषण के लिए जो मजबूरी के चलते इस लाइन में चली जाती, इस दलदल में फंस जाती है, उनके लिए संगत की तरफ से बताया जा रहा है कि उनको अगर वो चाहती हैं कि उनके लाइफ में सुधार हो, उसकी ज़िंदगी में सुधार हो और उस दलदल से निकल के अपने सुचारू रूप की जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनके लिए एक तरह से दरवाजे खुले। और क्या कहना चाहोगे और किस तरह की बातें, जैसे कि इस लाइन में बहुत सारे युवतियाँ हैं जो कि इस दलदल में फंसती जा रही हैं, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है, फंसते ही जा रहे हैं लोग, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो आज भाई हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह हर गरीब आदमी हो, कोई मजबूर आदमी है, डेरा सच्चा सौदा उसकी हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि इस दलदल में जो लड़की जाती है वो किसी मजबूरी बन जाती है, शौक़ से कोई नहीं जाती। हम उनको ये कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसी मजबूरी है, इस दलदल में जाने से पहले आप डेरा सच्चा सौदे में आके मिलें, ताकि आपको इस बुराई से, इस बीमारी से, इस लाचारी से मतलब आपको बचाया जा सके। ये एक बीमारी है, क्योंकि मजबूरी में तो लड़की चली जाती है तो उसको वहाँ से निकलना, वो बहुत सी पता नहीं कितनी बीमारियाँ लेके अपने साथ आती है। वो अपने परिवार में भी आती है, उसको फिर सभी लोग घृणा से देखते हैं। उसकी लड़की की, उस परिवार की इज्जत, इतनी समाज में इज्जत भी नहीं रहती। आप डेरा सच्चे सौदा आइए और इज्जत की ज़िंदगी जिए। जो भी मजबूरी है वो अपनी बताइए, वो आपकी मजबूरी का भी आपका हल किया जाएगा और आपकी जो परेशानी है उसका भी समाधान किया जाएगा। और एक चीज़ और भी है, डेरा सच्चे सौदे में पूज्य गुरुजी ने एक 72वां कार्य शुरू किया है, कुल का क्राउन। कुछ लड़कियां, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बेटी को गर्भ में मरवा देते हैं। तो किसी के 1-2 बेटियां होती हैं, तो बेटियां होने के बाद वो कहते हैं कि भाई हमारे
हमारा तो आगे वंश ही नहीं चलेगा। तो आज पूज्य पिताजी ने कुल का क्राउन की एक मुहिम चला के तो बेटियों से भी वंश चलाने की एक मुहिम चलाई है, जिससे बेटियों से वंश चलता है। जिस तरह लड़का लड़की को शादी करके अपने घर ले जाता है, उसी प्रकार कुल का क्राउन के तहत जो शादी होती है, लड़की लड़के को शादी करके अपने घर लेके जाती है जी। और उसी प्रकार जैसे लड़के का से वंश चलता है, उसी प्रकार लड़की से वंश चलता है जी। शुभ नाम आपका? संजय इंसान। संजय जी, कितना समय हो गया आपको इस संस्था से जुड़े? लगभग 1996 में मैंने नामदान लिया था पूज्य गुरु जी से, और तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और तब से सेवा में लगे हुए हैं जी। तो क्या आपने संस्था से जुड़ने के बाद क्या लाभ हुआ आपको और क्या आप सीख पाए यहाँ से? ज्ञान क्या प्राप्त हुआ आपको? यहाँ से बहुत अच्छी ऐसी बातें सीखी हैं जो कहने सुनने से परे हैं। सबसे पहले तो अपने शरीर को स्वस्थ रखो कि हमने ना तो कोई गलत काम करना है, ना ही कोई गलत चीज़ करनी है। मांस, अंडा, शराब बिल्कुल इन चीज़ों से परे है, साफ़ सुथरा। जब तक हमारा खुद का शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम औरों को क्या शिक्षा दे सकेंगे। जब हम खुद सही होंगे, अच्छी शिक्षा पे चलेंगे, तब हम ही औरों को प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि समाज सेवा में आप लोग लगे रहते हो, कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्याएं होती है, दिक्कत होती है, उसको भी जैसे कह रहे हैं कि गरीब लोगों के जिनके छत गिर रहे थे उनके मकान भी आप लोगों ने बना के दिया। ब्लड डोनेशन में भी रात को अगर 2 बजे भी फ़ोन आ जाता है, संस्था के लोग पहुंचते हैं ब्लड देने के लिए। तब जब सामाजिक जो एक तरह से इस तरह के कार्य जो आप करते हो समाज में के लिए, तब दिल में कितनी को होती है कि हाँ हमने एक अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा सुकून मिलता है, और ये सारा श्रेय हमारे पूज्य गुरु जी को जाता है, जिन्होंने पूरी मानवता भलाई के लिए इतने अच्छे काम किए हुए हैं, और बहुत अच्छा फील होता है। हाँ जी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम हन्नी है। हनी, युवा हैं आप, कब से जुड़े हैं आप? मैं लगभग 15 साल से जुड़ा हूँ डेरा सच्चा सौदा से। और डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जहाँ पे सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है। और डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के लगभग 134 कार्य चला रहा है, जिसमें ज़रूरतमंद की सहायता करना हो गया, विधवाओं की शादी करवाना हो गया, गरीबों की शादी करवाना हो गया। और ऐसे कई से परिवार हैं जिसके मतलब डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के ऊपर ही ज़्यादा जोर देता है कि हाँ भाई, जिसके मतलब पशु पक्षियों की देखभाल भी होगी। जिसमें अगर आप युवा हैं, अगर युवाओं की बात करें, फ़िलहाल पंजाब की तरह हरियाणा भी नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, बहुत युवा इस नशे के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए संस्था की तरफ से किस तरह के योजनाएं हैं और किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? डेरा सच्चा सौदा की जो संस्था है वहाँ पर नशा भी छुड़वाया जाता है, जिससे अगर मेरी एज का ही लगा लें तो हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं। हम किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते, अदरवाइज़ किसी और को लगाएं, वो आज के जो जनरेशन है वो नशे की तरफ ज़्यादा ही भाग रही है। अगर हम धन्यवाद करते हैं अपने गुरु का कि हमारे को ऐसे रास्ते पर चलाया जिससे हम नशा नहीं कर रहे, किसी प्रकार का भी कोई नशा नहीं करते। जैसे कई लोगों से हमने बातचीत की, अलग अलग जैसे संस्था से जुड़े हैं इन लोगों से, सबकी एक ही वो है कि जो गुरुजी ने जो एक तरह से उन्होंने शिक्षा दी है, उन्होंने जो एक तरह से राह दिखाई है, जो रास्ता दिखाया है, उस पर चलकर संतुष्ट हैं, काफ़ी खुश हैं। और सभी से ये कहते हैं कि एक समाज सेवा करके कि कहीं ज़रूरतमंद की सेवा करके, ज़रूरतमंद के जैसे एक तरह से हाथ बांट के बड़ा दिल में खुशी होती है और एक ना गर्व महसूस करते हैं। जितने भी लोग हमने बात की है, सभी का एक ही संदेश है, गरीबों की और ज़रूरतमंद की सेवा करो।